हमारे सर जी की विदाई हो रही है। ये सब रो रहे हैं। याद रहेगी तो मोटो शिवम जब फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। आप कैसे हो? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरुआत व्लॉग शुरू करने का टाइम ही नहीं मिला तैयार होने से पहले। तो कुछ ऐसे तैयार हो गई हूँ मैं, और कुछ ऐसे तैयार हो गई है मेरी काव्या दीदी। और ड्राइविंग सीट पे हमारे सर जी। आज जा रहे हैं हम, मेरे भतीजी की शादी है बुआ जी के यहाँ पे। वहाँ पे कई बार फोन आ चुके सबके, लेकिन रात भर सफर करने के बाद में दिन में तो नींद आई नहीं, शाम के समय नींद आई और फिर मैं सो गई। और हमारे सर जी ने फिर मैं उठाई भी नहीं, कह रहे सो जाने दो, इसीलिए हमें देर हो गई। 9 बज गए हैं, 9 बजे पहुंचे हम उस गाँव में। चार जमशेदपुर पहुंच गए हैं जी हम। मेरे भतीजे का फोन भी आ गया, कह रहा बुआ जी आप तो जल्दी आ जाती हैं, इस बार कैसे देर हो गई। मैंने कहा शुक्र मना भैया आ रही हूँ, वरना तो मेरा तो कैंसिल था। सर जी आपको भी नहीं पता था ना मैं शादी में आऊंगी? उम्मीद नहीं। गांव के बाहर से ही स्टार्टिंग हो गई है लाइट लगने की। तो देखो ये मेरी भाभी जा रही हैं, और ये विशाल, ये सारे मेरे भतीजे, मेरे घर वाले सब आ चुके। तो ये रही हमारी मैडम जी, जो इस तरीके से अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और मेरी प्यारी बिटिया, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। चलिए चलते हैं, चले लो। जिन्हें मैं दिखा रही ना गाड़ी में से भागी भागी जा रही हैं, ये दोनों भाभी हैं मेरी। वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ गाड़ी में से। और ये मेरी दोनों भतीजी हैं, और ये हमारी काव्या दीदी। दांत टूटा, खिड़की दिख रही है। सबसे पहले तो मैं दुल्हन से ही मिलने आ गई। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके वो लंच वो करके आए। कर लिया आपने ना? तैयारी चल रही है खुशबू की, जो सबसे देर में हमेशा तैयार होती है। भाभी आप नहीं तैयार हुई अभी? आप और खुशबू। हेलो नमस्ते बेटा। मैं बड़ी तो दिख गई। देखो ये है मेरा भतीजा है। लेट हो गई मैं, और ये मुझे फोन कर रहा था, कह रहा था बुआ जी आप लेट हो गई हो आज। अपनी फोटो ले रही हो हमारी नीचे तो अपनी। और बताइए कैसे हैं आप? आपको देखते तो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गए मुझे देख के? चलो ठीक है। तो और ये है हमारे भैया जी। और 2-3 लोग हैं जो ऐसे ही हैं, और ऐसी रहे सदा। मतलब क्या चाहते क्या हो, ऐसी रहो। और ये आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और वो कहाँ है शिवम? शिवम तो अभी तैयार हो रहा है। शिवम तैयार हो रहा है, लेंस लगा रहा है। और एक मेरा हीरो ये आ रहा। नमस्ते बेटा। और ठीक ये आ गया माजी वाला। इसे माजी कहने। माजी मेरी तरफ से इन्हें सपोर्ट है, और लाइक करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और ये जो माजी वाला है ना, इसे माजी कहने में शर्म आती है। कह रहा मैं तो नमस्ते ही कर लूंगा, सीधा माजी नहीं कहूँगा। ये आगे नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखो ये भी माजी वाली है, पर बुआ ही कह रही है। लेट आयो तुम बहुत। और बढ़िया कोई बात नहीं। मम्मी कहाँ बेटा? मजेदार पूनम से मिलवाऊंगी अब मैं। ये है हमारी मजेदार पूनम। मजेदार कहने वाली बात याद है? ये रहा है शिवम मेरा गोलू मोलू। तो सब बता रहे शिवम तैयार हो रहा है। नहीं हो हो गया। पिछली बार शिवम ने मुझे तैयार किया था, अब तो मैं पहले से ही होके आई हूँ। शिवम का काम कम कर दिया। सबसे पहले पहुंचने के बाद में हम सबसे मिले थे। अब काव्या को लग रहा था मम्मी चलो मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो शुरुआत किया था काव्या की फेवरेट चीज गोलगप्पे से। काव्या को गोलगप्पे बहुत पसंद है, और सर जी को भी। और यहाँ गर्मा गर्म सिक रही थी टिक्की। खाते खाते सबसे मिल भी रहे थे। और मेरे फेवरेट थे चीले। तो चीले तो बनते ही हैं भाई, मैं ले आई थी खाने के लिए। यहाँ काव्या शिवम के साथ लगी पड़ी है चाउमीन खाने। काव्या को यही 1-2 चीज खानी होती है बस, गोलगप्पे, चाउमीन, फिंगर। तो ये काव्या की फेवरेट चीजें हैं, साथ साथ में हम भी खा लेते हैं काव्या के साथ में। शिवम लाया बिरयानी मेरे लिए। कैसी है? बहुत अच्छी है, बढ़िया। आप भी चेक करो ना खाओ खाओ। बिरयानी सच में अच्छी है। ये दोनों बहनों का फोटो शूट चल रहा है। अभी हमारी फलों की चाट रह गई है खाने को। और ये देखिए यहाँ पे है प्रोग्राम, जहाँ पे हम सब खाना खा रहे हैं। सामने स्टेज लगी है, और इधर से है रास्ता। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है।
आज हमारे सर जी अपनी सलज के साथ लग रहे हैं, दोनों के दो सलज। नाश्ता हम सबने कर लिया था और ये थी मेरी पूरी फैमिली। तो सबने एक दूसरे के साथ में फोटो भी क्लिक कराए। सब बहुत खुश थे एक साथ में। और जब तक हमने नाश्ता किया तब तक बारात भी आ गई और यहाँ शुरू हो चुकी थी बरौठी। तो बरौठी पे जो दूल्हे राजा है उनका आरता किया जा रहा है और बारात का स्वागत। ये रस्म होती है बरौठी की। तो आरती के बाद में यहाँ पे डिमांड चल रही थी अब नेक की। तो भाई नेक तो बनता ही है और उसके लिए झगड़ा भी हो रहा है। इधर खड़े हैं मैं और भाभी और यहाँ पे ये है छोटा सा दूल्हा जिसका आरता हो रहा है। सही है। तो बारात आ चुकी है और अब तैयारियां हो रही थी जयमाला की। तो उससे पहले भी कुछ लोग चले जाते हैं खाना खा के और सबसे मिलके। तो वही हो रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ दुल्हन से मिल के जा रहे थे और यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। नमस्ते। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। मैं अच्छी, आप कैसे हो? बहुत सुंदर लग। बाय। अब चली जाओ, सब कुछ ले लिया, जाओ। बाय। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। ये सूखी लड़की भी कुछ बोली, क्या कह रही बेटा? आप घर ही मिलेंगे। घर मिलेंगे, ठीक है बेटा। कुछ खा लिया कर। खाएंगे, चलो ठीक। नहीं डालूंगी, बिल्कुल नहीं डालूंगी। बाय। हमें छोड़ के खाने लग रहे हो आप। राहुल भैया की ड्यूटी बहुत सख्ती है आज कन्यादान पे। अच्छा तभी आए। अच्छा, लगातार 3-3.5 घंटे बाद आते ही ठंडे पे लगे हो, मीठे पे। खाएंगे अभी। हाँ बिल्कुल खाओ। शादी में जाकर रसगुल्ले ना खाएं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लड़का लड़की जयमाला के लिए स्टेज पे आते ही हैं तब तक एंट्री होती है दूल्हे के फूफा जी की। और यहाँ जयमाला से पहले ही फूफा जी पहुंच गए हैं फोटो क्लिक कराने। सबसे पहले तो दे रहे हैं दोनों को नेक। अब बुआ एंट्री कर जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने लड़के को इतने सारे पैसे दे दिए, दुल्हन को कुछ नहीं दिया। तो फूफा जी ने पूरी गड्डी दुल्हन के हाथ में पकड़ा दी, लो बेटा खुश रहो। तो भाई ये मूवमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा था और सब बड़े खुश हो रहे थे। फूफा जी को बड़े प्यार के साथ वहां से हटाया गया, लेकिन फूफा जी ऐसे कहाँ मानने वाले थे। वो पैसे दे के गए, फोटो तो क्लिक करा के गए नहीं। अब फिर से आ गए कि मैं एक फोटो जरूर क्लिक कराऊंगा। और फोटो क्लिक कराते कराते यहाँ पे डांस तो फूफा जी का बनता ही है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बुआ भी आ गई थी फिर साथ में। इसके बाद इनको बड़े प्यार के साथ हटाया गया था और उसके बाद जयमाला हुई। यहाँ जयमाला हो चुकी थी और अब बारी थी आशीर्वाद देने की। और इधर खड़े होके मैं और मेरे दोनों भतीजे देख रहे थे। और ये आ गई थी खुशबू तैयार होके, अभी तैयार होके आई है जब मैंने आपको दिखाया था ना तब से। और ये है इसकी मम्मी यानी भाभी, जो कि आज बहुत बिजी घूम रही है क्योंकि काम संभाला हुआ है ना। एक तरफ जयमाला हो चुकी है और वहां पे लड़के लड़की को दोनों को आशीर्वाद दिया जा रहा। दूसरी तरफ डीजे लगा हुआ है और यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, मस्ती में खूब डांस कर रहे हैं। जिनको डीजे पे जगह नहीं मिल रही वो डीजे से अलग हट के साइड में डांस कर रहे हैं। और इधर साइड में हमारे सर जी बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के काव्या और सर जी वो दोनों डांस कर रहे हैं। तो फुल एंजॉय चल रहा है यहाँ पे हमारे सर जी का और काव्या का भी। मैं सर जी से कह रही, मैंने कहा डांस हो गया हो तो चले एक एक फोटो हम भी क्लिक करा लें।
तो भाई क्योंकि शादी में गए तो यहाँ पे स्टेज पे एक एक फोटो तो बनती है, वो हमने क्लिक करा ली थी। सामने देखिए छोटे आ जाओ जहाँ जी करे वहाँ आ जाओ। हाँ बाय बाय। स्टाइल दिखाएगा ना अपना। यहाँ ये भैया पता नहीं क्या बना रहे थे, इतनी तेज तेज आग जला रहे थे, तो यहाँ पे सब इन्हीं को देख रहे थे और ये क्या बना रहे हैं ये सोच के यहाँ खाने आ रहे थे। इसकी लपट इतनी निकली थी तो लाला कह रहा था ये अपनी स्टाइल दिखा रहा है बुआ। और ये लाला ले आया फ्रेंच फ्राइज और लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तो जी रात के बज गए हैं दोस्तों 2 और मैडम जी ने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज, मैंने भी और हमारी काव्या ने भी। और मैडम जी का जो मेकअप हुआ था ना इतना अच्छा नहीं था, अच्छी नहीं लग रही थी उस मेकअप में, और मैंने वो धुलवा दिया। अब देखो चेहरा इतना अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। अब मत करो ये। सर जी को पार्लर का किया हुआ मेकअप मेरे चेहरे पे, मेरे पे नहीं किसी के भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार मैं अपनी जो मन की ख्वाहिश है उसे पूरी कर लेती हूँ और मैंने करा लिया। लेकिन तब से ही मुझे रेगुलर देखते रहे और जैसे ही वहाँ पे स्टेज हुई तो कह रहे मेरे साथ चलो, और यहाँ गाड़ी पे लाके कह रहे अब इसे धो दो। हाँ बस अब हटा दो इसे, अब ये मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। तो इन्हें मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी, बस सादगी ही सुंदरता है, सबसे पहली बात ये। और मैं हो गई हूँ कुछ ऐसी नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है, कह रहे बिल्कुल चेहरा रूखा हो रहा है इसलिए ऐसी क्रीम लगा लो जो चिकना कर दे तुम्हारे मुंह को, चेहरे को ठीक कर दे। तो इन्हें ऑयली, मेरा चेहरा बिल्कुल स्किन बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए, ताजी ताजी। हाँ सही है बिल्कुल, अब बढ़िया लग रहा। देखो मैं कितना काला लग रहा हूँ, ये कितनी गोरी लग रही है। हाँ मैं तब भी गोरी लग रही थी कुछ ऐसे चेंज कर लिया सर जी ने। हाँ, क्यूट सी काव्या। इसकी तो नींद भी उड़ गई अब जी, कंफर्टेबल हो गए बिल्कुल, अब चल रहे हैं। चलो कपड़े चेंज करके जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे चल रहा था डांस, और वो भी मस्त वाला, सारे मस्त होके कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब प्यास ये हैं हमारे नन्हे भैया और ये हैं बड़े भैया चमन, और मेरे और सर जी के फेरे भी इन्होंने ही करवाए, सारे उल्टे पुल्टे गलत सलत कराए। आज फिर बैठे हो आप यहाँ फेरन पे। सारे सही करवाए। हाँ तुम्हारे भी और मेरे भी, और देखो अब आपके भी कराने जा रहे हैं भैया के साथ में बैठ गए हमारे सर जी भी। बात वचन सही से करवाना पूरे, मेरे तो 2 ही करवाए आपने सही, 5 गलती करवाए। और यहाँ तैयारी हो रही है फेरे की, और ये वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। थोड़ी थोड़ी थकान सबके चेहरे पे है ना। चाय 2 कप चाय बनाऊं? कहाँ बनेगी मुझे पता, मैं ही बना के लाऊंगी। ये इतना खा चुके हैं कि अब इन्हें पानी पी के भी प्यास नहीं बुझ रही है ना। नहीं। अब क्या चाहिए? कुछ खाया ही नहीं है। नहीं चाय चाहिए है ना। ये चाय के आदी हैं तो इन्हें चाहिए चाय अब इस समय। हमने कुछ नहीं खाया, हम डाइटिंग पर है। अगर कुछ ना खाए होते तो प्यास नहीं लगती है। अब थी फेरे और कन्यादान की बारी, तो उनकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। लड़का लड़की यहाँ पे बैठ गए थे और बड़ी मेहनत के बाद में यहाँ पे अग्नि को जलाया गया था, क्योंकि नेग लेने वाली लड़कियां इसको जलने ही नहीं दे रही थी। फाइनली उनको नेग दिया गया और यहाँ पे अग्नि को जलाया गया। एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, ज्यादातर शादियों में बहुत लोग कन्यादान होने तक, फेरे तक नहीं बसते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सब अपनी अपनी जो जगह है उसको बचाए हुए हैं। तो ये पी दे रहे हो और नींद भगा, और नींद भगा दे रहे हो। सबसे पहले कन्यादान भाभी और भैया ने किया, उसके बाद बाकी सब ने कन्यादान यहाँ पे किया। सर जी हमारे सोने जा रहे थे
लेकिन मैंने उनको सोने नहीं दिया, फ़ोन करके बुला लिया था। मैंने कहा सर जी आ जाओ, आज पूरी रात शादी में जगना है। तो ये था हमारा गोलू मोलू सा शिवम। याद रहेगा कितना मोटा शिवम जब थोड़ी सामग्री छोड़ दो आप। कन्यादान के बाद में अब बारी थी फेरों की। तो फेरे हो रहे थे, बहुत दिन बाद ऐसी शादी थी जिसे पूरे रात जाग के हम लोग अटेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे 3.5 फेरे हो चुके हैं। 3.5 फेरे के बाद में दूल्हा दुल्हन के जूते और चप्पल चेंज किए जाते हैं। तो ये चेंज करने के बाद चलना बहुत मुश्किल होता है। आराम आराम से चलिए अभी पहले, क्योंकि मुझे अपना याद है, एक सैंडल इतनी ऊंची और जो सर जी की जूती थी वो इतनी नीची कि पता नहीं एक पैर रखो तो ऐसे लगता ठीक है और दूसरा रखो तो बिल्कुल जमीन में जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा। तो ये वाला टास्क थोड़ा मुश्किल होता है। चलते रहो। बाराती, जयमाला, कन्यादान, फेरे, मंगलसूत्र और मांग भराई की रस्म के बाद अब एक रस्म होती है गोद भराई की। जो लड़के के पिताजी या फिर पिताजी ना हो तो कोई उनके परिवार में बड़ा हो, वो लड़के और लड़की की गोद भराई करते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद में लड़का लड़की दोनों देवताओं की पूजा के लिए जाते हैं। तो वो भी हो गई और यहाँ पे टीके के लिए बैठा दिया दूल्हे राजा को। तो यहाँ पे सब टीका कर रहे हैं। छोटी बड़ी बैठी है, क्या बात कर रही हो? मेरी रोटी मांगेंगे। प्रोफेसर साहब बैठे और ये चल रही है लड़की की विदाई की तैयारी। तो यहाँ पे सामान को दिखाया जा रहा है, ये तैयारी चल रही है। और इधर जो जॉब बोए जाते हैं वो रस्म चल रही है। थोड़ी सी यहाँ शादी में सारे काम खुशी खुशी होते हैं, बस यहाँ पे सबकी आंखें नम होती हैं और सब रोते हैं इस समय। अभी बता दो क्या लगे, कैसा लगा बता दो। सीधे लगाइए, सीधा अपने आप। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रस्में चेंज हो जाती हैं। तो पूछ पूछ के करते हैं तुम्हारे यहाँ कैसे होता है। जैसे मेरे यहाँ तो हल्दी और मेहंदी दोनों के लगाए जाते हैं, यहाँ पे मेहंदी के लगाए जा रहे हैं। और अब विदाई की बारी है, अब सब रोने वाले हैं बस। विदाई से पहले एक बार बिठा के फिर से उतार लिया है पग फेरे के लिए। तो पग फेरा यहीं पे कर दिया जाएगा। ये सब रो रहे हैं। ये बात तो है। ये अब हम भी चले, चलो। इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया। बहुत दिनों बाद ऐसी शादी देखी, पूरी रात जगे। आज मैंने सर जी को भी पूरी रात जगा दिया। कोई बात नहीं। लाली के जाने के बाद में भाभी ने संभाल ली सारी जिम्मेदारी। सबके लिए दूध चाय सब कुछ बना के दे रही है। सब उड़ा रहे हैं
लड्डू, रसगुल्ले, पकौड़ी, चाय, आधे सोए पड़े हैं उल्टे सीधे। बना लूं? हाँ। और मुझे भी मिल गई है पकौड़ी। यहाँ हमारे सर जी का नाश्ता चल रहा है। काव्या हमारी सोई हुई है। चाय पकौड़ी नहीं है, दूध पकौड़ी चल रहा है आज तो। सर जी की, ये हमारे सर जी की विदाई हो रही है। गुड़िया गुड़िया इसकी भी नमस्ते जी। पर आप तो ऐसा भी अच्छी लग रही हो। हाँ, ये आपको रोक रही है, रुक नहीं रहे? ना रोक रही। रोकना रे? देखो पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, बिल्कुल पैर पकड़ कर रोको। तो जब तो रुकेंगे। हाँ रुक ही नहीं रहे। चलो भाई फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी मिल रही हो बबलू ब्याह तब मिलियो। अरे यार आना ही नहीं होता, क्या करें। बाय बाय। ओके बाय बाय। जा क्यों नहीं रहे फिर? जा तो नहीं रहे? अभी तो कह रहे खुद हम अकेले ही रहना है, चले जाएंगे। बाय बिल्कुल सही। पिछले एक बुआ घंटे जी नहीं से रहेंगी। शिवम बाय। पिछले एक घंटे से यही कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो भाई चलो। अब तो ठीक ना है कह वासा रही हो, नमस्ते। झूठ बोल रहे हो। बुआ जी जा रही हो? नहीं आपके साथ देखो अभी मैंने मैं तो कह रही हूँ कि जाओ। हाँ मैं तो कह रही हूँ। 8 बज गए हैं और अब हम निकले हैं यहाँ से। पूरी रात सोए ही नहीं है तो ऐसे लग रहा है 8 बजे तो जैसे 12 बज गए हैं। और अभी तक ठीक है। अब हल्का तो नहीं आ रहा। रात को तो इनको एक बार को आ रहा था, लेकिन मैंने इन्हें सोने नहीं दिया था। मैंने कहा देखो पूरी शादी देखनी है, तो पूरी शादी हमने ये एंजॉय करी है। हर चीज है ना, हर चीज को देखा है हमने इस शादी में। जन कितने समय बाद कोई शादी, जन कितने समय बाद ऐसी शादी देखी है पूरी रात जग करके, और बड़ा अच्छा लगा। हाँ। रियल में बहुत अच्छा लगा। बस अब घर चल रहे हैं, और घर चल के क्योंकि आज ही निकलना है इसलिए तैयारी भी करनी है। और ये जो रायता फैला रखा है ना सब कपड़ों का, इधर उधर सब फैला पड़ा है हमारी गाड़ी में भी और घर पे भी, उस सबको संभालना भी है। और थोड़ी सी नींद भी पूरी करनी है। थोड़ी सी ना, बहुत सारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।